हाय एवरीवन, हॉरर नाइट्स के एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। गौरव तिवारी जो इंडियाज़ फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिनकी हाल ही में कुछ सालों पहले मौत हो गई थी और उस मौत को सुसाइड करार कर दिया गया। लेकिन उनकी डेथ मिस्ट्री को जानने के लिए हमें गौरव तिवारी की लाइफ को थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। चले बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। गौरव तिवारी हमारी ही तरह एक आम इंसान हुआ करते थे, जिनका बचपन से एक ही ड्रीम था, उन्हें पायलट बनना था। एंड फाइनली इन 2007 वो फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए अपनी पायलट ट्रेनिंग के लिए कुछ फ्रेंड्स के साथ। कुछ दिन गुजरे, गौरव तिवारी और उनके रूममेट्स को लगने लगा कि उन 5 दोस्तों के अलावा भी कोई और एंटिटी मौजूद है उनके घर पे, लेकिन आसपास करीब आबादी इतनी नहीं थी। कभी बच्चों का हंसना तो कभी बच्चों का रोना, या तो कभी उन्हें एक छोटी बच्ची खेलते हुए नजर आती थी। गौरव तिवारी को वही फील होने लगा, ये चीज़ पैरानॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई है, एक ऐसी दुनिया जिन्हें ना हम इजीली देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं जब तक वो ना चाहे। ईयर आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑफ 2007 गौरव तिवारी की लाइफ पूरी इसी चीज़ों में टर्न हो गई। फिर उन्होंने फ्लोरिडा से एक कोर्स किया, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोर्स, एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन हासिल की। देन इंडिया में उन्होंने फर्स्ट पैरानॉर्मल सोसाइटी को प्रेजेंट किया, जिसका नाम रखा गया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। उसके सीईओ गौरव तिवारी बने। गौरव तिवारी ने तकरीबन 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशंस पर इन्वेस्टिगेशंस किया था, जिसमें से एक भांगर फोर्ट भी था। और गौरव तिवारी के हिसाब से भांगर फोर्ट हॉन्टेड नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे टीवी शोज़ में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से एक MTV पर गर्ल्स नाइट आउट नाम का शो था। और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने भी गौरव तिवारी को कवर किया था। ही वॉज सो सक्सेसफुल पर्सन इन दिस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फील्ड। बट फिर एक दिन गौरव की शादी हुई, लेकिन उनकी वाइफ नहीं चाहती थी कि गौरव तिवारी अपना करियर इस फील्ड में कंटिन्यू करे, और गौरव के माता पिता भी अगेंस्ट होने लगे। लेकिन रिसेंटली गौरव तिवारी की डेथ से पहले दिल्ली के एक लोकेशन जनकपुरी सेक्टर में इन्वेस्टिगेट करने गए थे, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद गौरव ने बताया उस घर में, उस लोकेशन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन ये कोई मामूली जिन या जिन्नात नहीं, वो कोई डेमन या पावरफुल शैतान में से है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव तिवारी जब से अपने घर आए थे, वो अपने पेरेंट्स एंड वाइफ को कहा करते थे उन्हें कुछ अजीब फील हो रहा है, जैसे कोई अननेचुरल चीज़ उन्हें अपने पास बुला रही हो। बॉडी पे भारीपन लगना शुरू हो चुका था, जैसे कि कोई नेगेटिविटी उसे घेर लिया हो। गौरव तिवारी हमेशा से अपनी वीडियोस में बताया करते थे, अगर कोई डेवल या डेमोन या शैतान आप पर हावी हो रहा होता है तो वो आपको अनईजी फील करवाता है, फिर वो आप पर स्लोली अटैक करना शुरू करता है। और यूँ हुआ कि कुछ दिन बीत गए और गौरव तिवारी को फील होने लगा कि सच में कोई नेगेटिव एनर्जी उनके पीछे लग चुकी है। फिर 7 जुलाई 2016 में गौरव तिवारी हर सुबह की तरह उठकर बाथरूम की ओर जाते हैं। बाथरूम में 1 घंटा बीत जाने के बाद उनकी वाइफ ने नोटिस किया कि वो अब तक नहाकर बाहर नहीं निकले। उनकी वाइफ ने गौरव के पिताजी को बुलाया और दोनों ने दरवाज़ा नॉक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर दोनों ने मिलकर उस दरवाजे को कैसे तैसे तोड़ दिया, तो वो देखते हैं गौरव तिवारी ज़मीन पर मरे हुए पड़े होते हैं और उनके गले पे एक काला निशान होता है, जैसे कि उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली हो।
उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुए और सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट की, लेकिन अंजाम तक कोई नहीं पहुंच पाया और इस केस को सुसाइड करार करके क्लोज्ड कर दिया गया। लेकिन गौरव तिवारी ने हमेशा से लोगों को यही बताया है, जिसकी मौत इस तरीके की हो, ट्रैवल डेमन या फिर शैतान के वजह से, तो उनके गले में एक ऐसे ही काला निशान बन जाता है। इट्स अ साइन ऑफ शैतान। गौरव ने बहुत बार द ओमेन मूवी का भी जिक्र किया है। इस मूवी में पैरानॉर्मल वर्ल्ड को अच्छे से रिलेट किया गया है। खैर, कई लोगों का ये भी मानना है कि जब से गौरव तिवारी जनकपुरी से इन्वेस्टिगेट करके आए थे, वो चीज़ों ने गौरव तिवारी की जान ले ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गौरव तिवारी की मौत सच में एक अननेचुरल शैतान ने ली है या ये एक सुसाइड मिस्ट्री है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।